ये करके दिखाओ, ये फिर ये, अब ये। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं कुमार विक्रम आप सबका स्वागत करता हूं मेगा साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में लॉकडाउन लगी हुई है और एक अफवाह आ रही है कि 15 जून से लॉकडाउन फिर आने वाली है। तो इन अफवाहों पे ध्यान ना दें, क्योंकि ये लॉकडाउन हो सकती है मुंबई और दिल्ली में लगे, यहाँ बिहार में लगने वाला नहीं है। लेकिन क्लास ओपन भी नहीं होने वाली है। क्लास ओपन कब होगी इसके बारे में डिस्कस हो रहा है, और डिस्कस ये कब खत्म होने वाला है कहना मुश्किल है। इसीलिए आपको पढ़ाई इसी तरह करनी ही होगी। क्लास कहीं कहीं सुनने में आ रही है कि कुछ टीचर चोरी चुपके क्लास खोल रहे हैं, लेकिन ये रॉन्ग है, गलत है, सरकार के खिलाफ है। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, केयर करें अपना और अपने फैमिली का और सबों का भी। चलिए, तो आज क्लास होने वाली है मैथ की सीरीज की 20 नंबर 1। आज क्लास नंबर 21 होने वाला है। पिछले क्लास में आप लोग देखे होंगे कि शानदार हमने देखा था क्लास नंबर 20, जिसमें क्या किया था हमने 4.4 को हमने कवर किया था। और आज जो एक्सरसाइज होगी वह होगी 4.5। क्या होगी? 4.5, क्योंकि 4.5 में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पहले हम डील कर चुके हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज कौन सा 4.5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पहले से पता हो गई है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। नहीं पता है तो आप देख लो, आपका हो जाएगा रिवीजन। नहीं पता है तो आपको यहाँ पे मालूम हो जाएगी, बहुत भारी चीज नहीं है। जैसे लिखा हुआ है कि इसमें आपको जो हेडलाइन दिया हुआ है ये आपका है पहले सवाल के लिए फाइंड एडजॉइंट। क्या आपको ये नहीं पता है? क्या ये पिछले क्लास में आपको नहीं बताया गया था? तो आप लोग यस बताया गया था एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ये बहुत बार क्लास में 3 से 4 क्लास में इसको बता दिया गया है। तो इसमें आपका 2 सवाल है 4 में क्या फाइंड एडजॉइंट में 2 सवाल है। 2 आपके पास सवाल, इसका आपको मान निकालना है। फर्स्ट नंबर सवाल आपके पास दिया हुआ है, वो मान कितना दिया अपने पास? ये दिया आपका 1 2 3 4। यहाँ पे नहीं दिया कि ये ए बी या सी का मान है, आप मान लो ये ए का मान है। आप यहाँ कुछ भी बोल सकते हो, ए बी कुछ भी बोल सकते हो। आपको इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। जल्दी आप इसका आंसर फाइंड करो। आपको इसको बताएंगे बैक प्रोसेस क्या होता है, और यदि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप इसको मुश्किल से 2 सेकंड में भी इस सवाल को आप 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा ये कोई ठीक नहीं है। एक होता है प्रोसेस, कैसे सॉल्व करते, जब ये आपका 2 मार्क्स में आएगा तो बाय प्रोसेस करना है। यदि ऑब्जेक्टिव आती है तो क्या करना है, इसको एक शॉर्ट मेथड होता है जिसको आप विद इन 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। क्या? एडजॉइंट। और उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपका आ गया होगा। चलिए पहले करते हैं बाय प्रोसेस। बाय प्रोसेस में क्या होता है, रूल क्या होता है कि आपको जिस भी एलिमेंट का निकालना होता है, क्या कोफैक्टर पहले कोफैक्टर फाइंड करना है। तो क्या करना है, जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होता है उसके सामने की रो और कॉलम क्या होती है, गायब हो जाती है। जैसे मेरे पास क्या था 1, इसके सामने का ये रो कॉलम गायब, कितना बचेगा मेरे पास 4, यहाँ 4 आ जाएगा। सब देख रहे हैं क्या साइन लिख रहे हैं, यहाँ साइन क्या होती है प्लस, पता है ना, साइन यहाँ होती है प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, साइन यहाँ क्या होती है प्लस, होती है प्लस। अब 2 का निकालना है तो क्या, इसके सामने एक रो कॉलम कितना देगा मेरे पास 3, या लिख दो 3। लेकिन यहाँ साइन क्या है, यहाँ साइन क्या लेगा, साइन बनेगा माइनस का साइन। आगे बढ़ोगे, अब मेरे पास क्या है, इसका निकालना है, तो ये क्या 8 2 1 और ये क्या है 8 2 2, ये आपका 8 2 1 और ये क्या हो गया आपका 8 2 2 हो जाएगा। तो 8 2 1 ये आपका है, तो इसके सामने की कॉलम रो कितना, यहाँ पे 2 2 आ जाएगा। साइन यहाँ क्या होती थी माइनस साइन। 4 का निकालते हो तो क्या होगा 4 में, तो सामने की रो और कॉलम का कितना बचेगा मेरे पास 4। यहाँ साइन क्या होता है प्लस, तो प्लस दे दिया। अब करना क्या है, इसी का क्या करना है हमको, एफ ज्वाइंट निकालना है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एफ ज्वाइंट का जो बताया था का रूल कि एफ ज्वाइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। मतलब जो मेरे पास कोफैक्टर है, पहले एलिमेंट का कितना कोफैक्टर है 4 है, दूसरे कितना है -3 है, इस वाले कितना मान आ चुका है -2 आया हुआ है, और ये कितना आया हुआ है 1 आया हुआ है। इसका आंसर ये नहीं हुआ, क्या करना है इसका ट्रांसपोज। क्यों, हमने बताया था पहला कॉन्सेप्ट ये था कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ये कोफैक्टर था, क्या कर दिया हमने ट्रांसपोज कर दिया। कोफैक्टर किससे निकलता है, यहां देख सकते हैं आप। क्या करना है इसको, पहले इसको सजा लो अच्छे से, या गैस लगा देना। इसका ट्रांसपोज मींस क्या होता है कि रो को कॉलम का बना देना, और क्या कॉलम को रो बना देना। और इसमें क्या करना पड़ता है कि जो रो होती है वो क्या होगी कॉलम बन जाएगी। मतलब जो खड़ी है वो सो जाएगी, और जो सोई क्या होगी खड़ी हो जाएगी। मान लो ऐसे क्या है मेरे पास, ये ना दिख रहे हो 4 - 3 खड़ा कर, क्या तो क्या होगा 4 - 3 हो जाएगा फिर।
और ये जो लाइन है कितना हो जाएगा, ये रहेगा -2 और 1 हो जाएगा। ये है क्या था, परफेक्ट, सॉरी ये क्या था आपका एडजॉइंट ऑफ ए था। अब आप बोलोगे सर ये तो समझ गए रूल्स कॉन्सेप्ट से, ये हमको पहले से पता था, लेकिन आप बोल रहे कि इसको क्या कर सकते हैं हम लोग विद इन 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है सेकंड मेथड, ये आपको शॉर्ट है, ये आपको तब करना है जब आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए। जो करना क्या आपको, जैसे आपके पास ए दिया हुआ है उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा, तो करना क्या है आपको, आपके पास देख रहे हो जो एलिमेंट यहाँ देख रहे हो ना, इस एलिमेंट को पहला जो देख रहे हो ना, इसको इस एलिमेंट को चेंज कर दो, मतलब कि ये एक आ जाएगा 4 के जगह 4 के पास और 4 कहाँ जाएगा 1 के पास। इस दोनों को क्या इंटरचेंज कर देना है, मतलब दोनों को चेंज। तो 1 की जगह क्या जाएगा 4, यहाँ जाएगा 4 और 4 की जगह क्या जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 1, ये आपका हो जाएगा। और इस कॉर्नर में जो है आप बोलोगे हाँ समझ गए, जैसे इसको चेंज किए इसको चेंज करना है, नहीं इसको चेंज नहीं करना है, यहाँ पे जो है वही लिखना है 2 और 3, बस करना क्या है साइन को चेंज कर देना है। मतलब यदि यहाँ प्लस था, यहाँ क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या है प्लस तो क्या जाएगा माइनस आ जाएगा। देखो बिहार से फिर से एक बार, पहले वाले को नंबर को चेंज करना है, नंबर को यहाँ 1 तो यहाँ 1 लगा देना है, यहाँ 4 वहाँ 4 लगा देना है, लेकिन इस कॉर्नर में सिर्फ साइन चेंज होता है, यदि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। एक आप एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लो, इसको हटाते हैं तब देखते फिर आप इसको तब तक नोट कर लो, फिर तब भी आगे बढ़ते हैं। हम इसी मेथड से दूसरा एग्जांपल को देख लो कि मान लो मेरे पास दिया हुआ है a बराबर -5 9 4 3, यहाँ 5 यहाँ कर लो सिर्फ और यहाँ माइनस कर लो, इसका आपको निकालना है एडजॉइंट। तो कैसे निकलेगा अब बताओ, मात्र 2 सेकंड बताना है आपको, बाय प्रोसेस नहीं करना है, अभी आपको सीखना है कि आखिर ऑब्जेक्टिव में आता है तो हम कैसे कर सकते हैं बहुत कम समय में। इसी प्रोसेस से करना है। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये हो जाएगा कि इसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो क्या पता है हमें इस लाइन को इस कॉर्नर क्या करना है, नंबर को चेंज करना, तो कितना क्या करना है, यहाँ जाएगा कितना ये 5, यहाँ जाएगा क्या ये हो जाएगा 3, ये वाला ऊपर ये वाला नीचे हो जाएगा 5, और यहाँ पर जो कुछ नहीं करना है, यहाँ जो है वही लिखने क्या होगा साइन को चेंज करना है। साइन यहाँ क्या थी प्लस, तो क्या जाएगा माइनस, यहाँ क्या है माइनस क्या जाएगा प्लस, हो गया मेरा आंसर। तो ये क्या था, हम क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं। ये क्या था आपका सवाल नंबर 1 था, अब इसी पे क्या बनेगा सवाल नंबर 2 बनेगा। सवाल नंबर 2 में क्या है, बस इसी तरह बनाना है, बस वहां पे क्या है 3 रो और 3 कॉलम है, तो वहां प्रोसेस क्या होगा सेम होगा। लेकिन शॉर्ट ट्रिक जो लगता है, ये शॉर्ट नियम वो सिर्फ किसके लिए होता है 2x2 ऑर्डर के लिए होता है। मान लो यहाँ ऐसे आ जाए, यहाँ पे 3 रो हो गया 4 - 6 0 1 2, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। शॉर्ट ट्रिक किसके लिए होता है 2x2 ऑर्डर के लिए होता है, इसलिए ये नियम सिर्फ किसके लिए है जिसमें 2 रो 2 कॉलम रहे। यदि 3 रो 3 कॉलम होती है तो उसमें ये नियम नहीं लगेगा। क्या होगा मतलब बाय प्रोसेस से करना है, कैसे करना है आप देख सकते हो। तो उसी पे हम क्या होगा सवाल नंबर 2 आपको ये होमवर्क में चला जाएगा, आपको बनाना है, निकालना क्या है आपको एडजॉइंट ही निकालना है। तो हम आते कहां पर हैं, हम आते सवाल नंबर 3 और 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 3 और 4 क्या है देखते हैं। तो क्या करते हैं सवाल नंबर 2 तो बनना होमवर्क में, अब करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 और 4 आपके बुक में यहाँ पर 2 सवाल है जिसमें प्रोसेस सेम करना है 3 और 4। 3 और 4 के लिए करना क्या है पहले आप समझ लो, आपको प्रूव करना है। सवाल बोल रहा है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है आप चेक करना है कि यह सही है या नहीं, मतलब क्या आपको प्रूव करना पड़ेगा। वेरीफाई करना है, किसको वेरीफाई करना है, आपके पास ध्यान दिया गया है ए, ये आपका ए कोई मान दिया होगा और ये क्या है एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों में इक्वल मल्टीप्लाई बीच में यहाँ पर है साइन, यहाँ क्या क्या एडजॉइंट ऑफ ए, और जो अगला ये इक्वल होगा किसके, ये आपका इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए के इक्वल हो जाएगा। इक्वल टू ये जो मान होगा यह क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का सामने इनटू आई, ये इक्वल करना है हमको सवाल नंबर 3 और 4 में। यदि याद आपको होगा पिछले क्लास के बाद तो हमने बताया था कि थ्योरम है जिस पे आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकती है, आपके बुक में भी इस पे सवाल है, तो आप देख सकते हो ये आपका थ्योरम है, ये सवाल ये इक्वल होना ही होना है। तो
तो आपको प्रूव करना है, खुद क्या करके वेरीफाई करके कि आपके पास जो मान दिया गया उसके लिए सही है या नहीं है। तो आपके पास ए का मान दिया हुआ है। सवाल नंबर 3 ध्यान सुनने के बाद, सवाल नंबर 3 और 4 दोनों सेम सवाल, दोनों क्या है सेम सवाल है 3 और 4। हम आपको क्या करते हैं, सवाल नंबर बताते हैं 3, आपको 4 खुद से करना है। तो ये सारे में कॉन्सेप्ट एक ही लगने वाला है। ए बराबर को दिया हुआ है, क्या दिया है, ए का मान कितना दिया गया है 2 3 - 4 6। आपके पास है 2 3 -4 और -6 आपको दिया गया है। ये क्या है, ए का मान दिया गया है। प्रूफ कैसा करना है, इसको 3 पार्ट है, a इंटू एफ ज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू एफ ज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। हम इसको 3 पार्ट आपके पास है, हम इसको मान लेते हैं LHS, हम इसको मान लेते हैं MHS और इसको मतलब लोग RHS। ये आपका 3 पार्ट है। हम इसको क्या बोलती है, LHS बोलती है, इसको हम क्या बोलती है MHS बोलती है, और क्या बोलती है इसको RHS बोलती है। 3 पार्ट आपको प्रूव करना है। तो देखो क्या आप समझ रहे हो, क्या आपके पास क्या है, ए चाहिए, मेरे पास ए तो है, और क्या चाहिए आपको, एफ ज्वाइंट ऑफ ए चाहिए। तो कहते क्या है ना, हम पहले एफ ज्वाइंट ऑफ ए का मान निकाल लेते हैं। तो एफ ज्वाइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, बाय प्रोसेस, पहले कोफैक्टर उसका क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। लेकिन यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का है, तो आपको करना है बाय प्रोसेस। लेकिन हम क्या करते हैं ना, इसका शॉर्ट से निकालते हैं ज्वाइंट ऑफ ए। कैसे होता है शॉर्ट में, आप भी देख लो, लेकिन करना क्या आपको, बाय प्रोसेस करना है, पहले कोफैक्टर तब क्या होगा, उसका ट्रांसपोज करना है। तो क्या होगा यहाँ पर शॉर्ट में, इसको चेंज करते हैं, नंबर करते हैं, नंबर को इंटरचेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 यहाँ -6 ऊपर, और यहाँ क्या, यहाँ पे क्या जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस तो क्या जाएगा माइनस, माइनस तो क्या जाएगा प्लस, ये आपका हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ये एफ ज्वाइंट ऑफ ए हो गया। आपको ए चाहिए, ए दिया हुआ है, एफ ज्वाइंट ऑफ ए चाहिए, ये दिया गया आपके पास। एफ ज्वाइंट ऑफ ए तो है ही, ए तो है ही, हमारे पास क्या है, ए का डिटरमिनेंट निकालना है, इसका वाला निकाल लो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, पता आपको होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए मान निकालते कैसे हैं, गुना कर दो, गुना करना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 गुना माइनस कितना आ जाएगा, हम देखो 2 गुना माइनस का 6, साइन यहाँ क्या होता है माइनस का होता है। 3 गुना 4 क्या होता है, 3 गुना माइनस का 4, 3 गुना माइनस का 4, तो कितना मतलब सामने किसका, ए का मान। 2 गुना माइनस कितना माइनस का 18, माइनस का माइनस से प्लस 4 दिया 12, सॉरी 6 गुना कितना 6 2 जा 12। ये आपको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, कि आप क्या करते हो। तो 2 गुना 6 कितना का माइनस का 12, 4 गुना 3 क्या का माइनस प्लस। और अब देख लो इसका मान 0 आ रहा है, देख रहे हो क्या, यहाँ पे क्या जाएगा, डिटरमिनेंट इसका मान देख लो कितना जाएगा 0 आ रहा है, -12 + 12 कितना इक्वल टू 0 आ गया। तो अब करते क्या है यहाँ पर, हम अब इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास सारे सब का मान आ गया, और बचा क्या बचा हुआ आई का मान भी बताओ। आई का मान क्या होता है, आई क्या होता है, आई का मतलब मैं यहाँ पर नहीं होने वाला है, आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किसका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, जिसका मान कितना होता है, जो विकर्ण होता है जो डायगोनल उसका मान 1 होता है, और सारा एलिमेंट कितना होता है 0 0 हो जाता है। ये आपका आई का मान हो गया। अब इसको प्रूव करते हैं, कहां से, सबसे पहले कहां चलो आप LHS से चलते हो, चलो कहां से चलना है LHS। आपके पास देखो कि LHS का मान क्या दिया गया है, आप बोलोगे सर क्या है मेरे पास LHS a इंटू क्या है एफ ज्वाइंट ऑफ ए, आपका क्या है एफ ज्वाइंट ऑफ ए, यही ना आपके पास है। तो आप सारे अकाउंट कुछ कर दो, ए का मान कितना, आपका ए का मान दिया गया कितना सर 2 3 -4 6, यहां दिख रहा है आपको शायद, ये आपका ए का मान है। अब मेरे पास क्या है एफ ज्वाइंट ऑफ ए, एफ ज्वाइंट ऑफ ए कितना है, एफ ज्वाइंट ऑफ ए का -6, फिर कितना है -3, फिर कितना है 4 और 2, नहीं भी दिख रहा हो तो आप यहाँ मान यहाँ से नोट कर सकते हो। अब इसको गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा मेरे ख्याल से, नहीं आता है तो ये बहुत गलत बात है। कैसे करना है देखो यार, ध्यान से नहीं, हालांकि इस पे बहुत सारा बात करवा चुके हैं गुना करने के लिए। देख लो फिर से एक बार, पहले वाले में देखते हैं किसको, दो को देखते हैं, तो दूसरे में कहाँ में कॉलम में आएंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, और क्या बीच में साइन प्लस हो जाएगा, और फिर क्या दूसरे टर्म को दूसरे टर्म से, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से। 2 गुना -6 हो जाएगा आपका, ये पड़ जाएगा -12 आ जाएगा, साइन का जाएगा बीच प्लस, 4 गुना 3 कितना जाएगा +12 आ गया। जब इस वाले से कर दिए तो क्या हो जाएगा, अब इसी रो को करना है,
किसको को इसी रो को हम क्या कर देंगे पहले वाले कॉलम से जो लिख दिए हैं, अब क्या होगा दूसरे वाले कॉलम से। तो पहला क्या हो जाएगा पहले से गुना, तो 2 गुना 3 -6 हो जाएगा और 3 गुना 6 तो कितना कितना आ गया -6 और क्या जाएगा प्लस का 6 आ जाता है। अब ये क्या पहले रो से तो हम कर दिए, अब सेम प्रोसेस करेंगे हम दूसरे वाले रो से करेंगे। इस वाले मतलब क्या इस वाले टर्म को क्या करेंगे हम एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो -4 गुना -6 तो क्या होगा माइनस माइनस है प्लस, कितना मतलब 6 गुना 4 कितना देगा 24 आपका आ जाएगा। 24 तो आ गया प्लस में, फिर यहाँ साइन क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या होगा 6 गुना 4 कितना जाएगा 24 आ जाएगा। यहाँ पे कितना पर -6 है, तो देख लेना यहाँ देखो एक आपका कितना है 2 3 -4 -6। अब क्या कितना चला गया मेरे पास 6 गुना 4 क्या हो गया माइनस प्लस। अब देखो इसको सेकंड टर्म में करना, सेकंड टर्म को 6 चौके 24 6 गुना 4 साइन क्या जाएगा पहले का माइनस का। आगे बढ़ोगे तो फिर क्या लगेगा दूसरा पड़ा, इसी को करना है किससे हम सेकंड कॉल से करना है। तो फर्स्ट कितना है -4 गुना -3 कितना हो जाएगा 4 गुना 3 क्या हो गया माइनस प्लस 12 आ गया। अब देखो 6 गुना 2 ये 6 है माइनस का 6 है तो क्या जाएगा माइनस गुना प्लस आ गया क्या -6 गुना 2 कितना जाएगा 12 तो आ जाएगा। आप देखो सारा कितना देखो माइनस प्लस 0 -6 प्लस कितना जाएगा 0 प्लस 24 -24 कितना जाएगा 0 प्लस 12 माइनस का 12 कितना जाएगा 0। तो ये किसका था एलएचएस का मान कितना आ गया है 0 आ गया है। अब कहां चलेंगे हम आरएचएस में, सॉरी अब क्या मेरे पास एमएचएस है, हम एमएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये किसका मान था एलएचएस का मान था, तो हम क्या करेंगे हम एमएचएस का मान निकालेंगे। तब तक आप इसको बना भी लिए होंगे नोट भी कर लिए होंगे, तो हम इस यहां से इसको हटा दें, वहां नहीं हटाएंगे क्यों क्योंकि मेरे पास सारे का मान लिखा हुआ है। तो क्या होगा सॉल्व करने हमको आसानी होगी यहाँ पर। तो अब करते क्या है हम यहाँ कर लेते हैं किसका मान एमएचएस का मान निकालते हैं। यहाँ भी इसको हटा लेते हैं यहाँ से हम, ताकि मेरे पास स्पेस पर ज्यादा आ जाए। अब यहाँ कर दो क्या अब एमएचएस का मान निकालो यहाँ से, तो ये एलएचएस तो हो गया, अब मेरे पास क्या जाएगा एमएचएस आ जाएगा। आप बोलोगे सर हमको तो आता है करने, अब इसमें कुछ है क्या जो यहाँ था वही यहाँ करना है। यहाँ पहले ए था, यहाँ पहले क्या एडजॉइंट ऑफ ए है। देखो बता देते हैं पहला सवाल है आपको करना क्या आपको 4th नंबर सवाल खुद से करना है। हम तो बता रहे हैं आपको सेम प्रोसेस का करना है, आपको 4th नंबर करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए था, ये आपको प्रूव करना है। आपके पास आप सबका मान देंगे पुट कर दो, सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए कितना देंगे मेरे पास, ये आपके पास है -6 -3 4 और कितना है 2 आपके पास है। और ए का मान कितना आपका ए पास ए कितना है 2 3 -4 कितना जाएगा -6 हो जाएगा। आपको इसका मान निकालना है, गुना कर दो इसको, क्या होता है माइनस वही रूल है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 गुना 2 कितना -12 -12 क्या होगा सेकंड टर्म के साथ, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस 4 गुना 3 कितना जाएगा +12। ये प्रोसेस हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे मेथड से। अब क्या होगा सेकेंड रो क्या होगा सॉरी फर्स्ट रो कहां से आएगा सेकेंड कॉलम से। हमने क्या किया इस वाले नंबर को इससे कर दिया, अब इससे करना है तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से 6 गुना 3 कितना जाएगा माइनस प्लस माइनस का 18। अब देखो सेकेंड टर्म सेकेंड दूसरा आ जाएगा तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6 कितना का 18 आ जाएगा। ये भी हो गया। अब क्या करना है हमको सेकेंड रो को 4 गुना 8 4 गुना 2 कितना होता है 8 हो जाता है। अब क्या भाई सेकेंड टर्म से 2 गुना 4 2 4 जा माइनस का 8 क्यों यहाँ प्लस यहाँ पे क्या है माइनस है। अब यहाँ आते हैं कहाँ पे इस वाले टर्म से करना है हमको इसी रो को करना है इस वाले कॉलम से। तो 4 गुना 3 कितना रहेगा 12 जाएगा। फास्ट करो बहुत भी इसमें बचा हुआ सवाल कोशिश करेंगे हम बहुत सवाल आज सोल्व करने का। अब कितना 2 गुना माइनस का 6 कितना रहेगा माइनस का 12 आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास कितना रहेगा माइनस का 12 प्लस का 12 0 माइनस 18 प्लस कितना रहेगा 0 प्लस 8 माइनस कितना रहेगा 0 और ये कितना जाएगा 0। देख लो आप यहाँ पे कितना आपका आया था इसमें एलएचएस में वहां भी 0 और यहाँ भी क्या है 0 0 और 0 आ रहा है। ये किसका बात हो गया एमएचएस का मान। और एक और लास्ट का उसको देख लो आप यहीं पे। अब मेरे पास क्या आ गया अब आ गया आरएचएस मेरे पास आ रहा है। ये तो बहुत इजी हो जाएगा क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। और आप पता करोगे हमने जब सॉल्व किया था अभी डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था 0 0 आया था। यहाँ पे यहाँ क्या आया 0 आपका आ गया और आई का मान लिखा था हमने यहाँ पर क्या था आई का मान 1 0
अब 0 से गुना कर दो क्या होगा 0 हो जाएगा, लेकिन क्या होगा 0 हो जाएगा, या आप इसको ऐसे कर सकते हो क्या 0 गुना 1 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 और ये क्या 0 आ गया। क्या आप बताओ कि क्या तीनों LHS जो था कितना था, वो भी था 0 0 0 0 और क्या था LHS भी वही था 0 0 0 और यहाँ भी क्या गया है 0 0 और 0 आ चुका है। तो यहाँ कर सकते हैं क्या कि LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू MH, सॉरी यहाँ आपका MHS हो जाएगा, तब क्या होगा आपका ये आपका हो जाएगा RHS हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया रुद्र हो गया। तो बताओ यहाँ पे कहाँ पे ऐसा था, कौन सा स्टेप था जहां आपको बहुत परेशानी हुई सॉल्व करने में, या फिर कौन सी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थी। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही होगा, हम इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपके 4.5 में आपका देखा जाए तो लगभग 17 सवाल है, हमने क्या देखा ये सवाल नंबर 3 देखा और 4th भी इसी फॉर्मूले पर इससे ही प्रूव करना है। बस डिफरेंस क्या है, ये 2 क्रॉस 2 का वहां क्या है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। तो करना क्या आपको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे क्रॉस फैक्टर निकालोगे, फिर एडजॉइंट निकालोगे। आई का मान कितना होगा किसके लिए 3 क्रॉस 3 के लिए, तो उसमें क्या होता है 1 0 0 0 1 0 क्या होगा 0 0 1, ये आई का हो जाएगा मान। और बाकी सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको पिछले क्लास में बता दिया कि अच्छे तरीके से आपको सॉल्व भी कर लिए कर सकते हैं आसानी से। तो आपका 4th नंबर सॉल्व हो जाएगा, होमवर्क में चला जाएगा। तो आते कहां है अब सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो आपका 4 होमवर्क चला गया, करते क्या है सवाल नंबर 5 का क्या है देख लो आप। आपके पास देखो 5 से 11 नंबर तक, कहां से 5 से लेके 11 तक जो है वो सेम सवाल है। आपको करना क्या है फाइंड ए इनवर्स, आपको फाइंड करना है इनवर्स। और इनवर्स क्या करना है कहां से आपको 5 से 11 तक, आपको 5 से 11 तक सॉल्व करना है। तो हमको 1 से 2 बताएंगे सवाल, बाकी आपको खुद करना है। आपको बताएंगे हम बताएंगे इसमें से 2 सवाल, एक बताएंगे इसमें 2 रो 2 कॉलम हो, एक क्या बताएंगे इसमें 3 रो कितना हो 3 कॉलम हो। तो सॉल्व करते हैं क्या सवाल नंबर पहले 5, सवाल नंबर 5 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 5 में क्या आपका है आपके पास दिया गया है, यहाँ a लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप इसको a लिख लो। और आपका जो a का मान दिया कितना आपका है 2 - 2 4 3, ये कितना आपको है कितना होगा 2 - 2 कितना आएगा 4 और 3, ये आपके पास दिया गया। आपको करना क्या है a इनवर्स फाइंड करना है। हेडलाइन लिखा हुआ है, आपको बार-बार ये लिखा हुआ नहीं रहेगा। सवाल में क्या लिखा हुआ है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट। दो ध्यान से पढ़ना, सवाल में लिखा हुआ है कि इनवर्स निकालना है यदि उसका अस्तित्व है तब। क्या लिखा हुआ है इफ एग्जिस्ट, मतलब इसका अस्तित्व है तभी आपको इसका मान निकालना है। अस्तित्व का मतलब क्या होता है बताएंगे आपको सारी बातें, हालांकि बता दिए हैं लेकिन फिर भी हर एक क्लास आप कभी भी ज्वाइन करोगे जब क्लास को ना, तो कोशिश ये रहती है मेरी कि आप नए बच्चे आ रहे हो तो फिर भी आपको जो पहली बार देख रहे हो वीडियो को, उस वीडियो में आपको बात समझ में आनी चाहिए। हमेशा मेगा साइंस क्लासेस का ये एम रहा है, उद्देश्य रहा है कि हर एक नए बच्चे किसी भी क्लास में आके ज्वाइन कर सकते हैं और हमें देख सकते हैं। तो सब बोल रहा है कि आपको बताना है कि इसका मान कितना आएगा। तो इसका कुछ स्टेप है, इसका पहले स्टेप देख लो, ये नहीं पता है तो स्टेप बता रहे हैं आपको हम। स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप करना पड़ता है हमको कि आपको चेक करना है कि यार इसका मान ये सिंगुलर या नॉन सिंगुलर है। तो वो कैसे चेक करते हैं हम लोग, सबसे पहला स्टेप डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 निकालते हैं। यदि इसका मान 0 आ जाता है, इतना 0 आ जाएगा तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ए इनवर्स का मान नहीं निकलेगा। मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स का मान नहीं निकालेंगे, आगे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसा कब होगा, जब हम क्या करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान जब 0 आ जाएगा क्या बोलेंगे कि ए इनवर्स का मान नहीं निकल सकता है। आपको आगे सॉल्व करना ही नहीं है, लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सवाल आना लाजमी है क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो मेरे साथ तो आपके मन में सवाल आनी ही आनी चाहिए। नहीं आती है तो आपके शरीर में खून नहीं पानी है। तो क्या किया डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान यदि 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो क्या बोलेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्या करता है ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यह तो सवाल बोल रहा है कि आप ए इनवर्स निकालो कब, जब उसका अस्तित्व है तब। तो इसका हिंदी होता है अस्तित्व नहीं है, यहाँ बोलेंगे डज नॉट, क्या
डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट का मतलब नहीं, क्या मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जब ए का मान डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 आ जाएगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट का अस्तित्व नहीं होगा। अब ये स्टेप था पहला। स्टेप सेकंड क्या करते हैं हम लोग, आपको बता रहे, आपका हो रहा है रिवीजन हो रहा है। स्टेप सेकंड क्या करते थे, याद करो। अब स्टेप सेकंड फाइंड कोफैक्टर, क्या करते थे हम, कोफैक्टर का मान निकालते थे। क्या करते थे, कोफैक्टर का मान निकालते थे। निकालते कैसे हैं पता आपको है, तो फास्ट चलो। स्टेप थर्ड, जब ये आगे क्या करते थे हम, एफ जॉइंट ऑफ ए, क्या करते थे, एफ जॉइंट ऑफ ए निकालते थे। निकालते एफ जॉइंट ऑफ ए कैसे हैं, आज के सवाल नंबर 1 में 2 में 3 में हो चुका है, इसके बारे में बातें हो चुकी है। अब स्टेप नंबर 4 जो आपका लास्ट स्टेप है इनवर्स का, स्टेप नंबर 4, यहाँ पे फॉर्मूला आता है इनवर्स का जिस पे हम सवाल कर चुके हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एफ जॉइंट ऑफ ए, क्या एफ जॉइंट ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए। बस इसका मान निकालेंगे और इसका तो हम पहले निकाल चुके हैं, यहाँ पुट कर देंगे, ये क्या जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये स्टेप आपकी क्लियर हो गई होगी, पता हमको भी है। अब चलते हैं इसको करते हैं सवाल। तो सबसे पहले स्टेप नंबर क्या करना है, फर्स्ट चेक करना है ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। क्या करना है आपको, आपको निकालना है क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान निकालना है। निकालते कैसे है पता तो आपको है ही, गुना कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 गुना 2, 2 गुना 3 कितना 6 आ जाएगा। साइन इसमें क्या होता है माइनस, 2 गुना 4 तो क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 गुना 2 कितना आएगा 8 आ जाएगा। क्या बताओ मेरे बच्चे, क्या ये 8 8 आ रहा है क्या, आप सॉरी 6 प्लस 8 कितना होगा 14, क्या ये 0 के इक्वल है। आप बोलोगे सर ये 0 के इक्वल बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त, ध्यान समझो सवाल को, ये इक्वल 0 के नहीं है। तो क्या ए इनवर्स का मान निकलेगा या नहीं निकलेगा, आप बोलोगे यस सर ए इनवर्स का मान निकलेगा। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, यहाँ पर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, बोलोगे यस सर ए इनवर्स एग्जिस्ट है। मतलब क्या, ए इनवर्स का अस्तित्व, अस्तित्व का स्पेलिंग कैसे होता है हिंदी में, ऐसे होता है शायद अस्तित्व, ये हिंदी होता है ए इनवर्स का एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब स्टेप नंबर 2 क्या कर रहा है वो, फाइंड कोफैक्टर, क्या करोगे आप, कोफैक्टर का मान निकालो। कोफैक्टर करने को क्या करना है, वो है जॉइंट ऑफ ए। कोफैक्टर निकालते कैसे, सारी बातें बता दी गई है। स्टेप 2 क्या करना है आपको, कोफैक्टर फाइंड करना है। तो अब क्या करोगे, फाइंड कोफैक्टर, तो कैसे a11 फिर क्या आएगा आपका a12 फिर क्या आएगा a21 फिर क्या आएगा a22 आ जाएगा। तो अब क्या कैसे वही करना है, जिसका निकालना है कोफैक्टर उसके सामने की रो कॉलम गायब, कितना यहाँ पर 3 3 आ जाएगा। इसका कितना जाएगा, यहाँ कितना 4, साइन क्या होती है प्लस प्लस, साइन क्या होती है माइनस, साइन देखने में फर्क कैसे होता है। आगे यहाँ पे क्या निकालना है 4 का है, इसके सामने का है तो कितना का माइनस का 2, यहाँ साइन क्या होता है माइनस, तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या 3 का ना, तो इसके रो कॉलम गायब, कितना बचेगा यहाँ 2 आ जाएगा मेरे पास, हो गया आपका। ये क्या है कोफैक्टर है। स्टेप थर्ड फाइंड एडजॉइंट, तो अपने आप हाथ को फास्ट फास्ट चलाओ। अब क्या मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं पता आपको है, जो कोफैक्टर का क्या ट्रांसपोज कर देते हैं, सजाओ इसको। कितना के पास आपका 3 है, फिर कितना आएगा माइनस का 4, कितना आएगा 2 और 2, इसका डैश कर दो। क्यों, क्या करने वाले हम, ट्रांसपोज करने वाले हैं। अब क्या रहता है, डैश का मतलब क्या हो जाएगा, चेंज करते हैं इसको, रो कॉलम को, जो खड़ा है जो स्वस्थ खड़ा कर दो, तो कितना रहता है 3 माइनस का 4 और ये वाला नीचे कितना 2 और 2 आ जाएगा। देख लेना कहीं दिक्कत नहीं, कोई प्रोसेस में दिक्कत नहीं आ रहा होगा। क्या बोलते हो, सेम आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से हम चेक करो ठीक से। चलिए अब आते कहां पर, फॉर्मूला लगाना जिसका ए इनवर्स का, देख लेना कहीं सॉल्व करने में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है प्लस माइनस में ना। अब क्या करना है, वो ए इनवर्स फाइंड करना है। स्टेप 4 में क्या करना है आपको, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने अभी कि एफ जॉइंट ऑफ ए बटे क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। मान पुट कर दो, एफ जॉइंट ऑफ ए कितना है मेरे पास आ रहा है यहाँ पर 3, फिर कितना -4, सॉरी यहाँ पर रहता है
3 2 फिर कितना माइनस का 4 2, ये आपका आ जाएगा बिल्कुल इसी जा रहा है आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान कितना, इसका कितना आएगा, इसका मान आ गया 14 14 आ गया है बटे 14। आप इसको सब में भाग दे सकते हो या आप इसको यही आंसर छोड़ सकते हो। तो आप इसका आंसर मैच कर सकते हो कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ए इनवर्स का मान। इसका आंसर है 3 2 - 4 2/14, बिल्कुल सही है। देखो इसी को हम लोग देखो ध्यान से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कैसे 1/14 ब्रैकेट दे दोगे कितना है 3 2 - 4 2, ये दोनों सेम बात है। अब देखो मेरे पास यहाँ मतलब मेरे पास लिखा वैसे लिखा हुआ है, क्या कहते हैं 4/3, क्या हम लोग इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कैसा कि सर 1/3 और यहाँ 4 कर सकते हो, तो वही बात यहाँ बटे को जो यहाँ पर बटे में रखे बाय में रखे हुए हैं, ऊपर 1 छिपा होता है तो क्या कहते हैं 1/14 जो लिखा था वही लिख दिए हुए हैं। ये क्या था आपका आंसर है किसका, ए इनवर्स का। ये किसका था 2 × 2 का, इसी सवाल में क्या है 5 है, बाकी सवाल इसी पे बनेगा। तो 6 नंबर इसी से बनेगा, 7 इसी से बनेगा, कहां तक 11 तक इसी पे बनने वाला है। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये 2 × 2 का है, इसमें दो कॉलम है। आप बोलोगे सर तुमको पता है 3 × 3 का कैसे होगा, तो उसमें भी कोई रूल चेंज नहीं होगा, उसमें सारा स्टेप सेम टू सेम होता है। तो ये क्या था 2 × 2 ऑर्डर का था। तो अब आगे 6 नंबर भी इसी पे है, 2 × 2 पे ही है। जब आप आगे बढ़ोगे 7 8 9 10 11 तो वो क्या है 3 × 3 ऑर्डर का है। तो आपको करना क्या, उसको सॉल्व करना है। नहीं होगा तो अगले क्लास में क्या करेंगे हम ना, अगले क्लास में सीखेंगे किसका, कि जब मेरे पास 3 रॉ जैसे 1 0 5 -1 6 9 7 2 3, जब 3 रॉ 3 कॉलम रहता है तो इनवर्स कैसे निकालते हैं। हालांकि कुछ नहीं है, जो प्रोसेस बताया गया आपको सबसे पहले चेक कर लो, यदि 0 आएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 आता है तो एग्जिस्ट करेगा, सॉल्व करेंगे, का फैक्टर फाइंड करोगे, चाहे आपका 2 × 2 का रहे फिर क्या रहे 3 × 3 का रहे, प्रोसेस क्या है सेम है। एडजॉइंट निकालते हैं कैसे, जो भी आपका कॉफैक्टर आया है क्या करें उसका ट्रांसपोज कर दोगे, ट्रांसपोज कर देने के बाद लॉगरिथम का फॉर्मूला a इक्वल क्या एडजॉइंट ऑफ a बटे डिटरमिनेंट ऑफ a, मान निकाल दोगे पुट कर दोगे, हो गया आंसर। बस यही तो प्रोसेस है और वो बहुत इजी आपको लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, लगातार बने हुए हैं मेरे साथ मेगा साइंस क्लासेस के साथ। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है क्या करना है आपको, नीचे एक लाइक बटन बनी होगी वहां प्रेस कर दो, ताकि हमको भी पता चले कि मेरे बच्चे को जो भी वीडियो को देख रहे हैं उसको पसंद आ रही है और उससे कुछ ना कुछ फायदा हो रही है। यदि कुछ फायदा भी हो रही है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और इसको इतना फैलाएं कि सारे दोस्तों तक पहुंचे, वो भी जाने कि हाँ मेगा साइंस क्लासेस से लगातार जुड़ा हुआ है स्टूडेंट के साथ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रही है। और ये उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेबस टाइम पे खत्म कोशिश करने का यदि आपका साथ बना रहेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, ख्याल रखें।